प्रोहिबिशन एक्ट में शराब पीना एक कानूनन अपराध है। सेशन का यहाँ प्रावधान नहीं है, इसलिए कि एक्ट में नहीं है। तो जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, सिर्फ प्रोहिबिशन की बात नहीं है, अन्य कानूनों की भी बात है। तो यहाँ कानून का राज है, कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में जहरीली शराब से हुए मौत के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार के भी लोग जो है जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि मानव अधिकार किस लिए बिहार आ रही है ये सबको पता है। आज भी बिहार दौरे पर मानव अधिकार की टीम पहुंची है। ऐसे में जहरीली शराब से मौत कई राज्यों में हुए हैं, लेकिन वहां आज तक मानव अधिकार की टीम नहीं पहुंची। लेकिन बिहार किस लिए पहुंच रही है ये सब कोई समझ रहा है। इसको लेकर मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा है जहरीली शराब से मौत को लेकर, जरा वो बयान पहले आप सुने। हम लोगों की पहली तो ये बात बताए कि जो अगर आप प्रोहिबिशन एक्ट को पढ़ेंगे तो प्रोहिबिशन एक्ट में शराब पीना एक कानूनन अपराध है। जिस तरह से आईपीसी के धाराओं में जो क्राइम का डेफिनेशन है और उसका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो वो एक अपराध होता है। उसी तरह से यहाँ शराब पीना या शराब का मैन्युफैक्चर करना, स्टोरेज करना, बेचना, सप्लाई करना, ये इत्यादि अपराध है। तो एक तरह से आप देखें तो शराब पी कर के अगर मौतें हुई हैं तो हमें अफसोस है और मर्माहत भी है। और लेकिन कंपनसेशन का यहाँ प्रावधान नहीं है, इसलिए कि एक्ट में नहीं है और उन्होंने कानून का उल्लंघन भी किया और एक्ट में भी प्रावधान नहीं है। तो हम लोगों के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने गलती की, शराब पी करके उल्लंघन किया। तो ह्यूमन राइट का तो यहाँ वायलेशन का प्रश्न नहीं है, लेकिन एनएचआरसी अगर अपने दौरे पर आई है, उन्हें जो जांच करना है वो जांच कर सकती है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। क्या कहा जाए कि इसको मुद्दा बना रही है केंद्र सरकार अपने हिसाब से, ह्यूमन राइट का जब वायलेशन नहीं है फिर उस तरह की टीम को भेजना। देखिए, ऐसा है कि जब तक लिए हम लोग भाजपा के साथ थे तब तक लिए तो सभी चीज़ें अच्छी थी, और अब हम जब महागठबंधन में आ गए हैं तो अब सारी कमियां नज़र आती हैं। पूर्व में जब एक्ट पास हुआ था तो भाजपा के लोग सदन में उन लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया, अन्य पार्टियों ने पास किया, शपथ लिया उन्होंने, और लेकिन अब सारी कमियां नज़र आती हैं। तो जब साथ थे तब भी बोलना चाहिए। तो जो मुआवजे की मांग है वो तो उचित नहीं है, और मेरे ख्याल से जो एनएचआरसी का भी मुद्दा है वो भी हमारी समझ से और सरकार की समझ से उचित नहीं है। बीजेपी कह रही है कि जो आंकड़ा है उसको लेकर सरकार के साथ इसलिए लड़ रही है। आज आप लोगों के सामने हमने पुलिस अधीक्षक सारण से बात की, कल भी हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें की और हमने अपडेट भी किया था। परसों हमने 38 का आंकड़ा बताया था और कल 42 का आंकड़ा बताया था, और आज भी 42 का आंकड़ा एसपी सारण ने उसकी पुष्टि की है। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस केस में 3 एफआईआर नेम्ड अक्यूज्ड और 6 नॉन एफआईआर अक्यूज्ड, यानी अप्राथमिकी अक्यूज्ड, सिर्फ इन 2 केसेस में अरेस्ट किए गए हैं। और साथ ही साथ दोनों थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है और 4 चौकीदार और दफ्तार इत्यादि को भी निलंबित किया गया है। कल आप सर विभाग सरकार क्या देखिए, हम लोगों ने जो उच्च स्तरीय बैठक की उसमें सभी फील्ड फॉर्मेशन के लोग, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीआईजी, आईजी उपस्थित थे और एक्साइज के पदाधिकारी उपस्थित थे। हम लोग ने उन्हें यही कहा है, नंबर 1 कि जो भी पेंडिंग वारंट इत्यादि हैं उसका एक्सक्यूशन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होने चाहिए, और शराबबंदी के कांडों में स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और आज सूचना के आधार पर हम लोग का फोकस होना चाहिए सप्लायर, मैन्युफैक्चरर
न कि शराब पीने वाले। ये स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया है, क्योंकि अगर कोई पीता है तो निश्चित रूप से कहीं से सप्लाई आती होगी, कोई स्टोर करता होगा, कोई बेचता होगा। तो जो सप्लाई चेन है, चाहे वो बैकवर्ड लिंकेजेस हो या जो भी हो, तो और जो वैल्यू टारगेट है, जो इसके बड़े बड़े माफिया हैं, उस पर कंसंट्रेट करने के लिए, और जो सप्लाई चेन में जो लोग हैं इस अवैध धंधे में और अवैध काली कमाई कर रहे हैं, उन पर कंसंट्रेट करने के लिए और फोकस करने के लिए कहा गया है। देखिए, कुछ महीनों पहले हम लोगों ने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से भी सर्वे कराया था, और सर्वे का एक बिंदु था कि कितने लोग इसके सपोर्ट में हैं और इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो 80% से अधिक लोग हमने बताया कि इसके समर्थन में है, खास करके महिलाएं। दूसरे, महिलाओं को व्यापक फ़ायदे हुए हैं, खास करके आय के मामले में, या फिर घरेलू हिंसा में कमी आई है, एक्सीडेंट्स में कमी आई है। तो हम लोग और इसका दायरा बढ़ा करके इसमें एक फीडबैक लेना चाहते हैं। देखिए कि ये एक समाज सुधार के लिए एक सोशल लेजिस्लेशन है। तो जब सोशल लेजिस्लेशन होता है तो समय समय पर हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि सोसाइटी की इसके बारे में क्या राय है, आप इसमें कितनी और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, या अगर कोई कमी है तो उसको आप प्लग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बातें, उसका एक फॉर्मेट होगा, उसमें कितने लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। पहले जो सर्वे कराया गया था तो उसमें 1 करोड़ 30 या 40 लाख के आंकड़े आए थे। तो बहुत सारे बिंदुओं पर सोसाइटी की क्या राय है, बिहार में समाज की क्या राय है, महिलाओं की क्या राय है, अलग अलग वर्गों की क्या राय है, ये सब हम लोग को जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अमेंडमेंट भी समय समय पर किया है इस कानून में। इस कानून को लेकर घूमेंगे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इस कानून के लेकर के तो हम लोग घूमे ही थे, सिर्फ इसी कानून को लेकर नहीं। 12 जगहों पर आपको याद होगा पिछले साल और इस साल के शुरुआत में मैं भी था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समाज सुधार अभियान में। उसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा और नशा मुक्त बिहार के संबंध में हम लोगों ने लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के ख्याल से ये अभियान चलाया था। तो जब माननीय मुख्यमंत्री का दौरा होगा और किन किन मुद्दों पर होगा तो वो आपको ससमय बताया दिया का उल्लंघन कराया हुआ पाया जाता है। तो इतना तो आप समझ लें कि जो महागठबंधन की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, तो जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, सिर्फ प्रोविज़न की बात नहीं है, अन्य कानूनों की भी बात है। तो यहाँ कानून का राज है, कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से मंत्री सुनील कुमार ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में वो किस लिए पहुंच रही है ये सब कोई समझ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार बिहार में सियासत गर्म है जहरीली शराब से हुए मौत को लेकर, और मानव अधिकार की टीम बिहार दौरे पर है और आज भी बिहार दौरे पर आई है। ऐसे में सुनील कुमार ने कहा कि बिहार दौरा किस मायने में हो रहा है ये सब कोई समझ रहा है, और मानव अधिकार का हनन हुआ ही नहीं। कोई जहरीली शराब से अगर मरता है तो वो मानव अधिकार का हनन नहीं कहा जा सकता। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।